हाय जीआईसी पोखर। गुड मॉर्निंग। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। कल आपको वर्कशीट मिला? मैम नहीं मिला। नहीं मिला आपको वर्कशीट? आपको लास्ट वर्कशीट कौन सा मिला था? मैम ये पोलाइट 8 तारीख की। 8 तारीख की। उसमें कौन सा कंटेंट क्या है? एक बार क्वेश्चन पढ़ना मेरे को। राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द scenarios where we use दोबारा पढ़ो। casual and polite. अच्छा, कैजुअल एंड पोलाइट लैंग्वेजेस। उसके बाद कोई वर्कशीट नहीं मिला आपको? नो मैम। अच्छा, ओके। आपके कोऑर्डिनेटर हैं उधर? यस मैम। एक बार ही उनको माइक देंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैडम हमारा स्कूल जो PM3 में आ रखा है, तो कल मैं उसका थोड़ा सा डाटा बना रहा था ना, अच्छा तो मैं मैसेज नहीं कर पाया मैं आप लोगों को ना। अच्छा, बट इनको ना बहुत टाइम से नहीं मिला है। मैम 2 मिली है खाली बस। हाँ, और मैंने काफ़ी वर्कशीट दी है। आप ना एक बार उस नंबर पे आज अभी मैसेज कर लीजिए। आपके पास वो नंबर है? जी जी मैम। आपके पास नंबर है सर? हाँ जी मैम। आप ना एक बार अभी मैसेज कर लीजिए। अभी क्लास रहते रहते प्रोवाइड करवा देंगे आप इनको? ठीक है मैम, ठीक। को हाँ जी, कोई ना अभी मैसेज कर दीजिए, आपको वर्कशीट प्रोवाइड करा देंगे। अभी क्लास खत्म होते होते ना वर्कशीट दे दीजिए, क्योंकि फिर अगर कल किसी और जी मैम टीचर जी। की ड्यूटी रही ना तो फिर वो मिस हो जाएगा। ठीक है मैम, मैं मैसेज कर दूंगा मैडम। ठीक। ओके, अभी बल्कि आप इनफैक्ट अगर कर दें अगर मैसेज तो सही रहेगा, इनको फिर अभी वर्कशीट मिल जाएगी। बेटा माइक लें आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। और कोई नहीं है क्लास में आज? नो मैम। क्यों, क्या हुआ? सारे बच्चे कहाँ हैं? घूमने चले गए, पता नहीं कहाँ। और आप क्यों नहीं गए? मैं तो जब भी स्कूल लगता है तो मैं आता ही हूँ रोज। अरे वाह, वेरी गुड। आपका क्या नाम है? युगेश। युगेश, ओके। युगेश, आपको वर्कशीट कौन सा मिला था लास्ट? लास्ट सेंटेंस वाली, कौन सी सेंटेंस वाली? जैसे बॉल चेयर फ्लावर बुक वाली मिली थी। अच्छा, उनका उनका कैरेक्टरिस्टिक वो करवाना था, है ना? यस मैम। ओके, मैम तो फिर कल के आपको वर्कशीट नहीं मिले थे। कल की वर्कशीट नहीं कल मिली के नहीं आपको? मिले थे। नो मैम। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं प्रोवाइड करवा दूंगी आपको। आप ना एक बारी आपको मैम कोई कल वर्कशीट आओगे? नहीं? यस मैम। क्या चीज? मैम कल को आओगे? हाँ बच्चे, मैं क्यों नहीं आऊंगी कल को? कल तो मैं 30th तक आपकी क्लासेस होंगी स्पोकन इंग्लिश की। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और इनको मैडम वो कल वर्कशीट। कल मैंने भेजा था हाँ जी। उसमें लिख के, हाँ तो जी। उन्होंने वर्कशीट हाँ, दी नहीं थी मैडम कल। तो भेजी भेजी नहीं? नहीं उन्होंने वर्कशीट। नहीं, मैंने उनको बोला था। मैम आप ग्रुप में हैं? एक ग्रुप बना हुआ है सारे स्कूल्स का ना? हाँ नहीं, मैं ग्रुप में मैं उनको उनको पर्सनल नंबर भी दिया था मैंने, उसी में वो भेज रही थी वर्कशीट। रोज ही भेज रहे थे वो लोग, पर उन्होंने कल की नहीं भेजी। अच्छा ठीक है, मैं भिजवाती हूँ। और बाकी के बच्चे ठीक कहाँ है हैं? मैडम, वो आज घूमने जा रखे, कहीं पिकनिक मनाने जा रखे होंगे सब। अच्छा ठीक है। गर्मी की छुट्टी का आनंद लेने के लिए। हाँ। छुट्टी का आनंद लेने के लिए जा रखे हैं लोग। ठीक है, कोई बात नहीं। तो योगेश, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। आज मिल जाएगी आपको वर्कशीट। यस मैम। योगेश, हमने कल क्या पढ़ा था बच्चे? कल हम्म। 5 सेंट्स पढ़ा था। पास्ट टेंस पढ़ा था? नहीं, पास्ट नहीं पढ़ा था कल। यस मैम। आप बीच वाली सीट पे आ जाओ, सेंटर में आ जाओ आप। हाँ, तो बच्चे कल क्या पढ़ा था? पास्ट टेंस तो नहीं पढ़ा था कल? कल क्या पढ़ा था हमने?
कल आप आए थे क्लास में? मैम आया था। जीआईसी थैलीसेन, कोई हैंड रेज करना, किसी को याद है हमने कल क्लास में क्या पढ़ा था? और कल क्या पढ़ा था? कल आप लोग आए थे? कल आप लोग आए थे? हैंड रेज करो। योगेश बच्चे बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। जीआईसी थैलीसेन, बच्चे माइक ले लो, कोई भी एक ले लो। मुझे वर्कशीट का बता दो कितनी आपको मिली है। ओके, ऑलराइट। तो आप सबको वर्कशीट मिला है? हैंड रेज करना, वर्कशीट मिला है तो। ओके, कहाँ तक? एक बार ना अपने चैट बॉक्स पे लिख दो जहां तक आपको वर्कशीट मिला है। अपने चैट बॉक्स पे लिख दो लास्ट वाला वर्कशीट कौन सा मिला था, कौन से क्वेश्चंस थे उसमें, कि मुझे ना एक आइडिया लग जाए कि आपको कौन सा वर्कशीट मिला था। जीआईसी पॉडी वर्कशीट मिला है? एक बार हैंड रेज करो। मैम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून हुआ नहीं अभी। गुड मॉर्निंग। वर्कशीट मिला है? नो मैम। एक भी नहीं मिला? नो मैम। क्यों नहीं मिला आपको वर्कशीट? कल मैंने मुझे पूछा था तो आपने कहा था आपको वर्कशीट मिला। एक बार कोऑर्डिनेटर्स हैं आपके वहाँ पे? यस मैम। मैम इनको वर्कशीट नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं क्या? मैम ये जो है और टीचर्स भी आते हैं ना हम लोग पीरियड वाइज ड्यूटी पे, तो शायद दूसरे टीचर्स ने दी होंगी। ओके, तो आपका आज पहली बार ही ड्यूटी है इधर पे इस क्लास में? हाँ मैम, हम ऐसे ही पीरियड वाइज आते हैं बीच में। अच्छा, ठीक है। ओके, वैसे ना एक नंबर प्रोवाइडेड है, अगर आप वर्कशीट उनको दे दें तो मतलब ना हाँ, अगर बोलिए, कोई भी बोलिए कोऑर्डिनेटर नंबर। थे, कोई भी कोऑर्डिनेटर थे जो पहले के थे ना, अगर वो प्रेजेंट है तो आप उनसे नंबर लेके एक बारी मैसेज कर दें और तो ना आपको वर्कशीट मिल जाएगा। तो आप इनको वर्कशीट सर्कुलेट ठीक कर है। देना। ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है। ओके ओके। ओके, ओके थैंक यू मैम। सो मच। ऑल राइट एवरीवन, कल हमने ना वर्ब्स पढ़े थे प्रेजेंट टेंस में। सो व्हाट विल डू इज वील फिनिश योर वर्ब्स एंड टेंसेस। तो फर्स्ट क्लास में वी लर्न कि वर्ब्स एंड टेंसेस जो हैं उनको हम साथ साथ क्यों पढ़ते हैं। वर्ब्स एंड टेंसेस तो सबको पता है ना क्या होता है? एक बार हैंड रेज करो। वर्ब्स एंड टेंसेस पता है, राइट? जीआईसी पॉडी? ओके, गुड। कोई ऐसा है जिसको अभी नहीं पता है वर्ब्स एंड टेंसेस क्या होते हैं? कोई भी है जिसको नहीं पता है कि क्या होते हैं? अच्छा, एक बार माइक लेना बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। बोलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। आपको नहीं अभी आया है वर्ब्स और टेंसेस क्या है? जी मैम। अच्छा, तो कुछ तो पता होगा। वर्ब्स और टेंसेस पहले क्लास में पढ़े हैं? नो मैम। कौन सी क्लास में हो आप? मैम 7। 7th क्लास में भी नहीं पढ़े? ठीक है। मैम क्रिया। हाँ जी, क्रिया। अच्छा। और टेंसेस क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स। हाँ, verbs, very good. Verbs are action words. And what is tenses? मैम वर्तमान काल। वेरी गुड। हाँ, वो तो टाइप्स हैं। तो आपको हिंदी में पता है कि वर्ब्स और टेंसेस क्या होते हैं, राइट? इंग्लिश में नहीं पता है, राइट? जी मैम। ओके। तो अगर देखो हम वर्ब्स और टेंसेस हमने परसों ये चीज। और कोई है जिसको जी नहीं मैम। पता है? जीआईसी पॉडी और कोई है जिसको नहीं पता है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपको भी नहीं पता है वर्ब्स और टेंसेस? नो मैम। कुछ पता है वर्ब्स और टेंसेस के बारे में, या वर्ड ही नया है? कुछ पहले कभी सुना है वर्ब्स टेंसेस? सुनिए पहले कभी? जी मैम। ओके, तो क्या होता है? कुछ थोड़ा सा भी आइडिया है? ओके, कोई बात नहीं। तो क्रिया आज हम मैम, पहले ना। हाँ जी। क्रिया मैम उसके पार्ट होते हैं। हाँ भूतकाल, हाँ, राइट। भविष्यकाल, वर्तमान काल। हाँ हाँ, ओके, वेरी गुड। सो वर्ब्स इज क्रिया। क्रिया बेसिकली मीन्स एक्शन वर्ड्स इन इंग्लिश। ठीक है? क्रिया मतलब काम और जी मैम। एक्शन मतलब कोई भी काम जो हो रहा है। ठीक है? तो वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स इन इंग्लिश। एंड टेंसेस जो आपने हिंदी में पढ़े होंगे, काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये पढ़े? जी मैम। हाँ जी, ठीक है। तो हम यही सब पढ़ रहे हैं। और द रीजन वाई वी आर लर्निंग, तो आप बैठ जाओ। मैं ना एक बार वर्ब्स और टेंसेस का रिवीजन करा देती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं वर्ब्स और टेंसेस का रिवीजन करा देती हूँ। उसके बाद विल हेड जी टू मैम। वर्ब्स इन पास्ट टेंस।
ठीक है? ओके ओके, सिट डाउन। थैंक यू मैम। आप अपने नोटबुक पे नोट कर लेना एक बारी, ठीक है? कल हम फिर इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे। For all those who don't know, who still don't know what are verbs and tenses, so verbs basically are your action words, ठीक है? हम लोगों ने ये चीज पहले भी पढ़ी थी। या verbs are your action words and जो आपके tenses होते हैं वो आपका टाइम बताते हैं किस टाइम पे कोई इवेंट हो रहा है। तो द रीजन वाई वी आर लर्निंग वर्ब्स एंड टेंसेस टुगेदर इज कि एक सेंटेंस में वी टॉक अबाउट द एक्शन एंड वी टॉक अबाउट कि कौन से टाइम पे वो एक्शन या इवेंट हो रहा है। तो दोनों वर्ब्स एंड टेंसेस गोज इन हैंड, सो दैट इज द रीजन वाई वी आर लर्निंग वर्ब्स एंड टेंसेस एक साथ, ठीक है? नाउ आई राइट इट ऑन द बोर्ड, छोटा छोटा नोट्स, एंड देन वील स्टार्ट विद टुडेज करिकुलम। एक बार नोटबुक्स दिखाना मुझे, नोटबुक्स लाए हो सब लोग? Okay, good. Okay, so everyone, verbs are basically your action words. ठीक है? And tenses are grammatical forms that describe or denotes time when the action or the event takes place. Verbs मतलब जो भी एक्शन या फिर जो भी इवेंट हो रहा है, एक्शन या इवेंट मतलब जो भी काम हो रहा है। हाँ जी बच्चे, आपको कोई डाउट है? एक मिनट में आपको अनम्यूट कराती हूँ। मैम डेट के बाद क्या लिखा आपने? ग्रामेटिकल फॉर्म्स दैट डोनेट, सॉरी मैं और कर दी। अच्छा मैम, रुक जाओ, मैं समझ नहीं आ रहा था ना। कोई बात थैंक यू मैम। नहीं, एनी टाइम बच्चा, बैठ जाओ, मैं दोबारा लिख देती हूँ। ग्रामेटिकल फॉर्म्स दैट डोनेट टाइम, ठीक है? तो देखो, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। अगर कोई भी काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है या कोई इवेंट हो रहा है, उसको जो वर्ड्स डोनेट करते हैं वो होंगे वर्ब्स। और वो काम या वो इवेंट या वो एक्शन कोई जिस टाइम पे हो रहा है उसको जो डोनेट करेगा वो है टेंसेस, ठीक है? I finished my homework yesterday. ये एक बार एग्जाम्पल नोट कर लो। GIC नंदप्रयाग, GIC नंदप्रयाग, आपके पास माइक है? आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार हैंड रेज करना। GIC नंदप्रयाग, बच्चे अगर माइक है तो आप माइक ले लो, नहीं है तो आप एक बार हैंड रेज कर दो। आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके गुड। आप एक कोई भी एक बच्चा माइक ले लो। बच्चे बोलना जरा एक बार। हाय। हेलो मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून।
हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। पहला क्लास है इंग्लिश स्पोकन का। मैम आपका आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं पूछ रही हूँ आपकी ये स्पोकन इंग्लिश की पहली क्लास है? हाँ। अच्छा, तो ठीक है। हम लोग ना अभी टेंसेस पढ़ रहे हैं, वर्ब्स और टेंसेस। आपको वर्ब्स और टेंसेस आते हैं? यस मैम। मैं अभी ना वर्ब्स और टेंसेस में हमने कल लास्ट टू लास्ट डे बिफोर यस्टरडे हमने वर्ब्स और टेंसेस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, ठीक है। आज हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ कि वर्ब्स और टेंसेस क्या होते हैं। तो आप ये बैठ के समझ लो। अगर आप कल भी आओगे ना क्लास, तो आप ना अपने साथ एक नोटबुक ले आना, या अभी भी जिसके पास नोटबुक है वो नोट कर लो, ठीक है। यस मैम। ओके। जीआईसी पॉडी बच्चे नोट कर लिया? हैंड रेज करना। जिनको डाउट था, कोई है जिसको अभी समझ नहीं आया? देख लिया मैंने नोटबुक्स। जिनको डाउट था एक बारी खड़े हो ना, एक बारी माइक ले लो। गुड आफ्टरनून मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून। आपको वर्ब्स और टेंसेस अब समझ आया क्या है? यस मैम। ठीक है। तो हमने ना ये एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, आई फिनिश्ड माई होमवर्क यस्टरडे। तो इसमें वर्ब क्या है? फिनिश्ड। वेरी गुड। फिनिश माई होमवर्क इज द वर्ब। एंड इसमें टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस। वेरी गुड, यस। इसमें पास्ट टेंस है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स इन पास्ट फॉर्म। देन यू विल रियलाइज कि जब हमने ईडी यूज किया है और यस्टरडे है, तो मतलब वो चीज हो गई है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज पास्ट टेंस। सो दिस इज योर एक्शन which is a verb, and this is your tense which is a past tense. अब सबको क्लियर है वर्ब्स और टेंसेस क्या होते हैं? हैंड रेस करो एक बार। सबको क्लियर है वर्ब्स और टेंसेस क्या होते हैं? ओके, गुड, ठीक है। अब हम लोग ना आगे चलते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे the reason why I gave a past tense example is today we will learn about verbs in past tense. कल हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, आज हम वर्ब्स इन पास्ट टेंस पढ़ेंगे। वर्ब्स इन पास्ट टेंस, फटाफट हेडिंग डाल लो, ठीक है। तो देखो, पास्ट टेंस हमें अब पता है कि वर्ब्स क्या होते हैं, अब हमें पता है कि टेंस क्या होता है। एंड वी नो व्हाट पास्ट टेंस इज। पास्ट टेंस इज कि जो बीत गया, पास्ट, आपका पास्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में आप भूतकाल बोलते हो, मतलब कि जो पहले था, जो हो चुकी हैं चीजें। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा था ना, आई फिनिश्ड माई होमवर्क यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल हो गया वो चीज। तो वर्ब्स इन पास्ट टेंस में हम पढ़ेंगे कि एक्शन वर्ड्स जो हम यूज करते हैं पास्ट टेंस के साथ, और हम इनके की पॉइंट्स पढ़ेंगे। जैसे कल हमने की पॉइंट्स पढ़े थे ना, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में प्रेजेंट टेंस के। आज वी विल लर्न अबाउट द की वर्ड्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट फॉर द यूसेज ऑफ वर्ब्स इन पास्ट टेंस, ठीक है। So the very first thing is regular verbs. There are two types of verbs in past tense: regular verbs and irregular verbs. Irregular verbs. ठीक है? अब देखो, verbs और past tense थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स कुछ एक्शन वर्ड्स होते हैं विच आर वेरी प्रेडिक्टेबल, मतलब वो एक कॉमन पैटर्न फॉलो करते हैं कि अगर आपको किसी वर्ब को पास्ट टेंस में बोलना है, तो आप जो वर्ब की बेस फॉर्म है उसमें ईडी यूज करोगे। जैसे हम सिंगुलर में एस या ईएस यूज करते थे ना, कल हमने सीखा था, जीआईसी था ना चुन,
आपको याद है कल हमने सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट सीखे थे, उसमें हम ई और ई एस यूज करते थे, राइट? जीआईसी था ना चुली? बच्चे हैंड रेज कर दो बस। आपको कल याद है हमने सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स करे थे, उसमें ई और ई एस लगता था। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलो। मैम यस मैम, सिंगुलर वर्ब्स में हम एस और एस लगाते हैं क्योंकि वो सिंगुलर होते हैं, और जो प्लूरल होते हैं वो उनमें ऑलरेडी एस या मतलब ऑलरेडी उनमें वो अपनी वर्ब की फॉर्म होते हैं, इसलिए हम उनमें एस या एस नहीं लगाते हैं। हम सिर्फ सिंगुलर में एस या एस लगाते हैं और प्लूरल में नहीं लगाते हैं। वेरी गुड, राइट। क्योंकि जो प्लूरल होता है उसमें ऑलरेडी जो सब्जेक्ट होता है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता है, फ्रेंड नहीं होता, फ्रेंड्स होता है, पहले से ही एस या ई एस फॉर्म में होता है, इसलिए हम प्लूरल में जो वर्ब में होता है, वर्ब में ई या ई एस नहीं लगाते, राइट? मुझे एक एग्जांपल दो। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि क्या हमने कल एग्जांपल लिए थे, द बर्ड सिंग्स इन द बालकनी या ऑन द बालकनी। मैम द बर्ड सिंग्स इन द बालकनी, ये होगा आपका सिंगुलर में, क्योंकि बर्ड से जो है एक सिंगुलर है और हमने उसकी वर्ब में एस लगा दिया, इसलिए। गुड। और अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? सेंटेंस क्या बनेगा? द बर्ड सिंग इन द ट्री। On the balcony. Very good. Yeah. So the birds will be plural. That's why we won't use e or es on the subject, that is sing. So हम लिखेंगे the birds sing. Very good. Clap for her एक बार। आपका क्या नाम है? यशोदा। गुड, यशोदा। ओके, ठीक है। तो जैसे यशोदा ने हमें बताया कि हम जो रेगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें हम ई और ई एस यूज करते थे, उसके जैसे ही यहाँ पे जो वर्ब्स इन पास्ट टेंस होते हैं उसमें हम दो की पॉइंट्स करेंगे। वन इज रेगुलर वर्ब्स, सेकंड इज इरेगुलर वर्ब्स। अब देखो, रेगुलर वर्ब्स होते हैं ना वो बहुत इजी होते हैं, बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं, ठीक है? अब मैं तुम्हें बताती हूँ प्रेडिक्टेबल कैसे होते हैं। उसमें हम सिंपल जनरल रूल होता है कि रेगुलर वर्ड्स का जनरल रूल इज टू एड ed to the base form of the verb. General rule is to add ed to the base form of the verb. अगर मैं examples दूं तो play is present tense, played will be your past tense. Walk is present, walked will be your past tense. Talk is present, talked is past, ed and ed. कोई है जिसको इसमें डाउट है? वो बच्चा हैंड रेज करना प्लीज, जिसको इसमें डाउट है या जिसको समझ नहीं आया। बाकी जो बच्चे मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं, एक बारी ना आपने चैट बॉक्स पे या तो चैट बॉक्स पे लिख दो या फिर ना हैंड रेज कर दो। आपकी स्क्रीन में ऑप्शन है ना हैंड रेज करने का, वहां से हैंड रेज कर दो, ठीक है? कोई भी है जिसको समझ नहीं आया कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, उनके मतलब जो वर्ड है वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं? सबको समझ आ गया? हैंड रेज करना, सबको समझ आया? ओके, कोई भी है जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में रेगुलर वर्ब्स? जीआईसी पॉडी? जी मैम, आगे समझ। कोई एक बार बताओ रेगुलर वर्ब्स में हम क्या करते हैं? ईडी। ईडी? क्या ईडी? ईडी मैम। ईडी को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, नहीं ऐड करते, क्या करते हैं? मैम ऐड करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट जो पढ़ा था प्रेजेंट टेंस वाला, उसमें हम क्या करते हैं? यस सर, यस। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मैम आकाश। आकाश। ओके, हाँ जी, गुड। तो देखो, बैठ जाओ आकाश।
रेगुलर Thank you. वर्ब्स में हम ईडी ऐड करते हैं. जनरल रूल है ईडी ऐड कर देना, ठीक है. और दैट इज व्हाई रेगुलर वर्ब्स आर प्रेडिक्टेबल. प्रेडिक्टेबल मतलब जिसका इजीली अनुमान लगाया जा सके. पता है क्यों है प्रेडिक्टेबल? क्योंकि प्ले जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ओरिजिनल फॉर्म, उसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं. बेस फॉर्म. अब रेगुलर वर्ब्स प्रेडिक्टेबल इसलिए हैं क्योंकि जो बेस फॉर्म है प्ले, उसमें ईडी लगा के पास्ट टेंस बन गया, कन्वर्ट हो गया पास्ट टेंस में. वॉक बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म में ईडी लगाया, पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया. टॉक इज द बेस फॉर्म, बेस फॉर्म में भी पुट ईडी, इट इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट टेंस. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल. द ट्रिक पार्ट इज, सबने नोट कर लिया इतना? देखो बच्चे, जो ना मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं स्कूल, वो प्लीज अपने चैट बॉक्स पे लिख देना अगर कोई भी डाउट आ रहा होगा तो, ठीक है. जीआईसी नथू वाला आपको समझ आया बच्चे? हैंड रेस करना, समझ आया तो समझ आया. अभी बोलो, Yes, ma'am. समझ आया? Yes, ma'am. ओके, क्या समझ आया? रेगुलर वर्ब्स क्या होता बस ये होता है जो भी हम शब्द लिखते हैं अगर ईडी लगाते हैं तो हाँ, तो वो रेगुलर वर्ब है. और वो सिंपल वाला वर्ब जो होता है वो Simple. रेगुलर है. Yes, और वो ma'am. प्रेडिक्टेबल क्यों है? क्योंकि जो वर्ब Yes, की ma'am. बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म मतलब ओरिजिनल, बेस फॉर्म में अगर Yes, हम ma'am. ईडी ऐड कर दें तो पास्ट टेंस बन जाता है. इजी, राइट? Yes, ma'am. ओके, बैठ जाओ. Yes, ma'am. अब आता है हमारा इरेगुलर वर्ब्स. इरेगुलर वर्ब्स वाला जो पार्ट है वो ट्रिकी होता है. इरेगुलर वर्ब्स डू नॉट फॉलो दी ईडी पैटर्न. Like regular verbs. Each regular verb, each irregular verb, regular verb. This is irregular verb, ठीक है? यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है. Each irregular verb has its own unique form. Its own unique form in the past tense. अब देखो, लिख लिया सबने? हैंड रेस करना. सबने लिख लिया? जीआईसी नथू वाला बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है? सब समझ आया आपको? समझ में आया पर अभी लिखा नहीं है. अच्छा, अभी लिखा नहीं, आप लिख लो. जीआईसी पौड़ी सबने नोट कर लिया? ओके, एक बच्चा खड़ा होना, कोई आगे वाला कोई भी बच्चा खड़ा हो जाओ. मैम बच्चे एक बार अपनी नोटबुक से रीड करना आपने क्या नोट करा है. हाँ, पूरा नोटबुक से. रेगुलर नोटबुक में वर्ब्स देखो, नोटबुक. जनरल हाँ, General rule is to add it to the base form of the verb. हाँ, नोटबुक से देखो, इधर मत देखो. नोटबुक पे देखो आप, मैं इधर. Irregular verbs do not follow the ed Follow. pattern like regular verbs. हाँ जी. उसके बाद Each IV has its own unique form in the past tense. yes, good. And it's not IV, it's irregular verb. मैंने लिखते हुए भी बोला था कि स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं ऐसे लिख रही हूँ. But it's irregular verb, it's not IV. Okay, sit down.
अब देखो रेगुलर वर्ब तो बहुत सिंपल है कि कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ब होते हैं जिनमें ईडी लगाते रहो तो वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट होते रहेंगे। प्ले में ईडी लगाओ प्लेड, वॉक में ईडी लगाओ वॉक। इरेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, ये ईडी वाला ट्रेंड फॉलो नहीं करते, ठीक है। इरेगुलर वर्ब्स आर स्टबन, जिद्दी वाले जो वर्ब होते हैं ना वो है ये। अब ये लिख मत लेना, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ बस। इरेगुलर वर्ब्स आर द स्टबन वर्ब्स, ठीक है, जो ईडी ट्रेंड फॉलो नहीं करते, जो ईडी पैटर्न फॉलो नहीं करते। हर एक इरेगुलर वर्ब का अपना यूनिक फॉर्म होता है पास्ट टेंस का। जैसे यहाँ पे क्या है, कोई भी यूनिक फॉर्म नहीं है। प्ले में ईडी लगाया तो पास्ट टेंस बन गया, सेम तरह से वॉक में ईडी लगाया तो पास्ट टेंस बन गया। सारा कॉमन ट्रेंड है, राइट, दिस इज कॉमन ट्रेंड। बट हेयर व्हाट विल सी इज आई एम चेंजिंग द स्लाइड है। मैं आपके यहाँ पे लिख, ये आपके रेगुलर है, ये आपका इरेगुलर है। ठीक है, ये ईडी वाले हैं, ये ईडी वाले नहीं है। वॉक में ईडी लगाया तो वॉक्ड बन जाएगा, पास्ट टेंस। प्ले में ईडी लगाया तो प्लेड बन जाएगा, अगेन पास्ट। टॉक में ईडी लगाया, टॉक्ड बन गया, ठीक है। ईडी वर्ब की बेस फॉर्म, में ईडी ऐड करा तो पास्ट टेंस बन गया। ओके, दिस इज अ कॉमन ट्रेंड, a common trend or a common pattern। इरेगुलर वर्ब्स के एग्जांपल देखेंगे। रेगुलर वर्ड्स में तो सबको सिंपल हो रहा है, ठीक है। इरेगुलर वर्ब्स में गो है तो यहाँ पे ईडी लगा के गोड नहीं होगा, यहाँ पे वेंट होगा। अभी हमने पढ़ा था ना कि सारे जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनके अपने यूनिक वर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। अगर ईट है तो ईटेड नहीं होगा, एट होगा। रन है तो रन नहीं होगा, रैन होगा। सिमिलरली इफ इट्स, सबको समझ आ रहा है, हैंड रेज करना। ओके, राइट का राइटेड नहीं होगा, रोट होगा। सिंग will not be singed, it will be sang। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्या नहीं होगा, ठीक है। गोड नहीं होगा, ईटेड भी नहीं होगा इधर। यहीं पे इंग्लिश बोलने में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, तो ये वाले इरेगुलर फॉर्म सीखने इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब याद रहेगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कॉमन पैटर्न था, यहाँ पे कोई कॉमन पैटर्न नहीं है। यहाँ पे ईडी फॉर्म लगा के पास्ट टेंस बन जाता था। यहाँ पे हर एक इरेगुलर वर्ब की अपनी फॉर्म है, अपनी खुद की फॉर्म है। गो का वेंट होगा, ईट का एट होगा, रन का रैन होगा, राइट का रोट होगा, सिंग का सैंग होगा। यहाँ पे ईडी फॉर्म नहीं लगती है वर्ब में। ठीक है, जीआईसी पोखर, हेलो बच्चा, गुड आफ्टरनून। हेलो, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? एक बार बोलो माइक में। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चे, आपको समझ आया ये? यस मैम। ओके, क्या समझ आया? मुझे एक बार डिफरेंस बता दो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में। उससे पहले अगर किसी को भी डाउट है ना, तो प्लीज अपने चैट बॉक्स पे लिख दो, क्योंकि टेंसेज एंड वर्ब्स आर वेरी क्रूशियल और इन्हीं में ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं कॉन्वर्सेशन करने में। तो अगर किसी को चैट बॉक्स में लिख दो, हम वो डाउट ले लेंगे। बाकी हाँ बच्चे, रेगुलर और इरेगुलर में क्या डिफरेंस है? रेगुलर में मैम ईडी लगता है, हाँ जी, जिसमें ईडी लगता है वो पास्ट टेंस होता है। हाँ, रेगुलर में हम बेस फॉर्म में ईडी लगा के पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इरेगुलर में इरेगुलर में मैम ईडी नहीं लगता है। हाँ, ईडी नहीं लगता है, और सारे जो बेस फॉर्म होते हैं ना, जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, उनके अपने ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। देखो यहाँ पे, देखो सब सारे बच्चे देखो एक बारी बोर्ड पे, यहाँ पे सबका पैटर्न सेम था। वॉक में ईडी लगाया, वॉक हो गया, प्ले में ईडी लगाया, प्लेड हो गया। यहाँ पे सारे पैटर्न्स अलग हैं, हर एक वर्ड का पैटर्न कोई फॉलो नहीं हो रहा है, अपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन है। गो का वॉन्ट हो गया, ईट का एट हो गया, कोई भी पैटर्न नहीं है। तो इनके अपने खुद के होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यस मैम। रोड, रैन, वेंट, एट, ये सारे खुद के होते हैं। और अगर किसी का डाउट है कि ये सारे कैसे आएंगे, तो देखो ये ना प्रैक्टिस करते करते, इंग्लिश बोलते बोलते आप नए वर्ड सीखते और ये आ जाते हैं। और सबसे बेसिक तरीका है, बच्चे आप बैठ जाओ। इंग्लिश में how you can check और how you can learn is that most of the people follow this, और ऑफ कोर्स आप इसे फॉलो कर सकते हो ये चीज, बट ये चीज तभी फॉलो करना जब आपको बेसिक रूल्स पता हो ग्रामर के, कि आपको इंग्लिश में अगर कुछ बोलने में वियर्ड लग रहा है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो गलत होता है। आप देखो, गो को अगर आप ईडी फॉर्म कर दोगे, ऐसा कर दोगे, तो गोड तो अच्छा नहीं लग रहा है ना बोलने में। आई गोड टू माई फ्रेंड्स प्लेस, इट्स नॉट मेकिंग सेंस। ठीक है, आई वेंट फ्रॉम टू माई फ्रेंड्स प्लेस होगा, दैट इज मेकिंग सेंस। तो दैट इज हाउ यू कैन एनालाइज। आपको कुछ पूछना है बच्चे? जीआईसी पोखर, मैम जैसे ये RUN है ना, सॉरी, हाँ जी, थोड़ा जोर से तो बोलो। हम सर रन लिख रखा है ना आपने, क्या चीज? तो रन पे हम ईडी लगा। हाँ, सॉरी मेरे को आवाज नहीं आ रही, एक बार लास्ट बार बोलना प्लीज। मैम माइक को पास जैसे रन लिख रखा है ना, हाँ, तो रन RANED पे तो आप उस पे ईडी नहीं लगाओगे, वो मैंने क्रॉस भी तो करा हुआ है ना यहाँ पे। आप इसमें RUNED नहीं लगा सकते, आप रैन लिखोगे। यस मैम। तो ये डाउट था। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स में डिफरेंस समझ आया सबको? सबको समझ आ गया? हैंड रेज करना। गुड, ऑल राइट। किसी को अगर नहीं समझ आया है तो चैट बॉक्स पे लिख दो जो भी डाउट है, विल टेक द डाउट्स। ठीक है, अब हम लोग इनके एग्जाम्पल्स करेंगे एंड देन वी विल एंड रैप अप द सेशन।
regular verbs, irregular verbs. Now we learn the sentence formation. The first example we'll take is I played. मैं जो sentences मैंने लिखाए थे, जो words लिखवाए थे, उन्हीं के example लेती हूँ so that you can know better. I played with my friends. With my friends. ये मैंने friends लिखा है, ठीक है? जिसको भी समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा space का issue है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है. I played with my friends. He walked to school in the morning. He walked. In the morning. GIC Suncoat. बच्चे समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? एक बारी हैंड रेस करना. Suncoat. She talked to her after school. ठीक है? And the last example is we helped our neighbors carry groceries. 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 GIC Suncoat. बच्चे हैंड रेस करो, मेरी आवाज आ रही है आपको? सियानकोट पे माइक ले लें आप. हेलो बच्चे, अपना नाम बताओगे मुझे? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. What is your name? Manisha. Manisha. Hi Manisha, can you hear me? आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay. And आपका ये पहला क्लास है मनीषा स्पोकन इंग्लिश का? आवाज साफ नहीं आ रही है. आ रही है? मैम अब आ रही है. आपका ये पहला क्लास है इंग्लिश का? मैम तो आज हम जो पढ़ रहे हैं आपको समझ आ रहा है? मैम अभी आए हैं हम. अभी आए हो? तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जो मैं लिख रही हूँ, आपको समझ आ रहा है? यस मैम. आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब समझ आया? और इरेगुलर वर्ब. रेगुलर वर्ब में हम क्या यूज करते हैं? मैम ईडी लगाते हैं. आते हैं. और मनीषा इरेगुलर वर्ब्स में हम क्या करते हैं?
मैम उस पर ईडीडी लगाते हैं। और क्यों नहीं लगाते? बताओ, आपको आदत हुआ है? आपने सारे दे दिए अभी तक। हम ईडी इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हर एक वर्ड का अपना यूनिक फॉर्म होता है, अपना यूनिक वर्ड होता है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? हाँ जी, ओके, बैठ जाओ। जो हमने वर्ड्स देखे थे, अब हम उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई प्लेड विद माई फ्रेंड। ईडी वर्ब के बेस फॉर्म में ईडी लगा दिया, ठीक है। ही वॉक टू स्कूल इन द मॉर्निंग, वर्ब के बेस फॉर्म में ईडी। शी टॉक्ड टू हर टीचर आफ्टर स्कूल, बेस फॉर्म ईडी। We helped our neighbors carry groceries. Groceries क्या होता है, किसी को पता है? किसको पता है what is groceries? ग्रोसरीज बच्चे इज आपका घर का सामान, जो भी आप आटा, दाल, चावल, ये सब, मतलब कोई खाने की चीज लाते हो, यू आर ब्रिंगिंग लाइक एग्स और मिल्क और चिकन और एनीथिंग लाइक योर पल्सेस, ठीक है, बटर एंड एवरीथिंग, ब्रेड, बटर, एवरीथिंग कम्स अंडर ग्रोसरीज। ग्रोसरीज इज बेसिकली आपका किचन का, घर का सामान। अब ऐसा नहीं है कि फर्नीचर को भी ग्रोसरीज बोल दो, नहीं। जो किचन में आप खाने का सामान लाते हो, राशन, घर का राशन, और राशन के साथ सारी, राशन तो क्या होता है आपका, गेहूं, चावल, आटा ना, दैट इज डिफरेंट। ग्रोसरीज इज अ ब्रॉडर टर्म जिसमें आपका सारा खाने का सामान, ठीक है, वो सब कुछ आता है। आप अगर ब्रेड, मिल्क, oil, juices, everything which you bring home, that is called as groceries, ठीक है। अब रेगुलर वर्ब में देखो, कॉमन पैटर्न है, ईडी ईडी ऐड करा, टेंस पास्ट टेंस हो गया, ईडी ईडी ईडी, वर्ब के बेस फॉर्म में ईडी ऐड कर दिया। इरेगुलर वर्ब्स, शी वेंट टू द बीच लास्ट वीकेंड, ठीक है, वेंट, इसका वर्ब का बेस फॉर्म क्या है, जीआईसी पोखाल, जीआईसी पोखल बच्चे। अब मुझे एक बात बताओ, रेगुलर वर्ब्स तो हमने पढ़ लिए, प्लस ईडी प्लस ईडी प्लस ईडी। अब ये जो हमने लिखा है, अब इरेगुलर वर्ब में तो हर एक वर्ब की अपनी फॉर्म होती है, अपनी यूनिक फॉर्म होती है ना? इतना समझ आया था? यस मैम। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि हमने जो ये शी वेंट लिखा है, वेंट तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद है, वेंट से पहले क्या होना, मतलब जो बेस फॉर्म होगी वर्ब की, वो क्या होगी? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, यही वर्ड पढ़े थे, क्या होगी? गो। वेरी गुड, गो। और हम गोड नहीं लिखेंगे, हम वेंट लिखेंगे, क्योंकि इरेगुलर वर्ब्स में हर एक वर्ब की अपनी यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म होती है। अब मुझे बताओ, दे एट पिज्जा येस्टरडे, इसमें वर्ब कौन सा है? एट, वेरी गुड। एंड एट की वर्ब की बेस फॉर्म क्या होगी? तो अगर हम इसे पास्ट प्रेजेंट टेंस में लिखते तो हम लिखते वी आर ईटिंग, ING form. Yes, ma'am. But since it is in past, we'll write ate. Okay. Now, he ran in the race. में क्या है? Verb क्या है? Ran. Ran. और इसका बेस फॉर्म क्या होगा? Ran. Run. Very good. Ran. Very good. Sit down. GIC थाना चली। बच्चे जो पीछे बच्चे बैठे हैं उनको माइक पास कर दो आप। मैम गुड मॉर्निंग। मैम गुड आफ्टरनून। wrote, यहाँ पे I wrote a letter to my parents है, इसमें वर्ब क्या है? मैम आपकी आवाज अच्छी से नहीं आ रही।
मैम नो। अभी आ रही है आवाज? मैम यस। हाँ, तो आई रोट अ लेटर टू माई पेरेंट्स में एक्शन वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड क्या है, वर्ब क्या है? मैम रोड। एंड रोट का बेस फॉर्म क्या होगा? मैम राइट। वेरी गुड, राइट। एंड ही sang beautifully में what is the verb? मैम सैंग। Sang. And what will be the base form? मैम सॉन्ग। सिंग। Just sing. All right, sit down. Okay. तो आज हमने verb की past tense भी देख लिया, कल हमने verb की present tense देखी थी. Now I'll give you a recap of everything. जो भी बच्चे आज आए हैं या जिनकी क्लासेस मिस हुई थी, एक बार पूरा recap देख लो, ठीक है? हमने पढ़े थे verbs, action words. Tenses denotes time. Verbs, first चीज हमने ये पढ़ी थी, second चीज was this, third verbs in present tense. Verbs in present tense में दो key points थे, singular verb, singular subject. Subject is any living or non-living entity जिसकी बात हो रही है, that is subject. Singular subject में we use es और s. Plural में we don't use es or s. Fourth, we learnt about verbs in past tense. These were of two. इसमें हमने two keywords पढ़े, regular verbs uses ed, irregular verbs do not use ed, has its unique transformation. ठीक है? What is the base form of verb? Is the original form. किसी भी चीज की बेस फॉर्म उसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है. All right. Also, we learned what is groceries. आपके किचन में खाने का जो भी सामान आता है, be it your juices, be it your breads, your oils, your nuts, ठीक है? That all comes under groceries. All right. ये लिखने की जरूरत नहीं है, मन है तो तुम लिख लो. वैसे ये सारा हम लोग कवर कर चुके हैं. Now we'll take an interesting thing. We'll take an example. We'll take the example. The bird sings. GIC पौड़ी, बच्चे माइक ले लो. यस मैम। यस मैम। यस मैम। बच्चे आपका नाम क्या है? मैम कृष्णा। कृष्णा. कृष्णा, आपको सब कुछ समझ आया? यस मैम। ओके. क्लास में रहोगे तो समझ आएगा, बैग लेके भाग जाओगे तो नहीं है.
देखो अब देखो, द बर्ड सिंग्स इन द मॉर्निंग हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्रेजेंट टेंस में जो हमने पढ़ा था सिंगुलर सब्जेक्ट, प्रेजेंट टेंस में मैंने अभी बताया दो चीजें पढ़ी थी, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। तो अब मुझे बताओ कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों है। ये एक स्टेटमेंट है, द बर्ड सिंग्स इन द मॉर्निंग, या मैम अगर क्योंकि मैं लिखूं, हाँ मैम एक बर्ड गा रही है लर्न, मैम, एक बार हाँ क्योंकि एक वर्ड गा रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिस इज दी सब्जेक्ट, ठीक है। यस मैम, और अगर हम इसे प्लूरल बनाएंगे, अगर मैं इसको प्लूरल बनाऊंगी तो क्या बर्ड्स सेंटेंस? बर्ड्स Very बर्ड्स good. द The बर्ड bird- सिंग्स इन द मॉर्निंग। नो बच्चा, इफ वी यूज बर्ड्स तो ऑलरेडी उसमें एस है, वो ऑलरेडी प्लूरल है, तो यहाँ पे सिंग नहीं आएगा, यहाँ पे एस नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ सिंग आएगा। द बर्ड्स सिंग इन द Yes, मॉर्निंग, ठीक है। Yes, अगर ma'am. मैं बोलती हूँ कृष्णा लर्न्स इंग्लिश, तो कृष्णा जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो ना, आप एक ही हो ना, इसलिए हमने कृष्णा लर्न्स बोला, इसमें एस यूज करा, ठीक है। यस अगर मैम, मैं सबकी Yes, बात ma'am. करूंगी कि GIC पौड़ी स्टूडेंट्स ऑफ GIC Yes, पौड़ी ma'am. लर्न यस मैम, इंग्लिश GIC पौड़ी स्टूडेंट डन। लर्न, Student. वेरी गुड। तब Yes, यहाँ ma'am. पे लर्न आएगा, ठीक है, यस मैम, लर्न इंग्लिश। सिंगुलर सब्जेक्ट वी एड ES यस मैम, और S, प्लूरल सब्जेक्ट ऑलरेडी हैज S और ऑलरेडी हैज प्लूरल। अगर यहाँ पे दे भी होता, दे मतलब प्लूरल, दे मतलब दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, तभी भी हम लर्न यूज करते, हम ES या फिर S नहीं लगाते। ओके, बस 5 मिनट में छुट्टी हो जाएगी, Yes, तो ma'am. चले जाओ। ऑल राइट, ओके। यस मैम। कोई और दूसरा बच्चा माइक ले लो। हेलो हेलो, जी मैम। हाँ जी, he sings very well. He sings very well. May, why did we use the word sing? This is present tense, right? ये present tense। मैम सिंगुलर। हाँ जी, क्योंकि ये सिंगुलर है, दिस इज प्रेजेंट। अगर हमें इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो क्या सेंटेंस बनेगा? ई सेंस, Very good, but it will be सैंड, he sang सैंड। very well. That is past tense का irregular word। और irregular verb क्यों है? यस मैम। Why is he sang very well irregular? बताओ। मैम सुनानी फिर से बोलना प्लीज। क्यों है ये जो he sang very well हमने लिखा ना, आपने प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करा, sing का sang बना, पर ये irregular verb क्यों है? यहाँ पे irregular verb कैसे है sang? रेगुलर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ed यूज नहीं हुआ है, ठीक है। जी मैम, जी मैम। अब अगर मैं लिखूं I walk in the park,
मैम वॉक Past tense. Yeah, very good. Walk. वॉक And walked is what form of verb? Walked is regular form of verb. Bacha, because we use the word ed. ठीक है? जी मैम समझ आया? जी मैम अगर नहीं समझ आया तो बता दो, मैं दोबारा समझा दूंगी. मैम आ गया All right. अब एक लास्ट करते हैं. She walked in the garden. If I convert this in plural, what will be the sentence? She का चलो they कर लो. They is plural. Now what will be the sentence? दे वॉक They walk. Very good. Clap for him. एक बार clap. आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मैम आकाश चलो, it's done now. The class is done. ठीक है? अभी हमने आपको Thank you, ma'am. sentences बनाने आए. Sentences रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ. अरे भागनी कितनी जल्दी. जीआईसी पोखाल सेंटेंस बनाने आए. हैंड रेस करो. हाँ जी. तो आपको सेंटेंसेस बनाने आए ना. अब अगर कहीं आपको वॉक मिलेगा तो वॉक ही लिखोगे, राइट? और अगर कहीं सिंग मिलेगा और सिंग को आपको बोलना होगा कि पास्ट टेंस में कहीं बात होनी होगी तो यू विल नॉट यूज द वर्ड सिंग्ड, यू विल यूज द वर्ड सैंग. डिफरेंस समझ आया? हैंड रेस करो एक बार. ओके, ऑल राइट. सो द क्लास इज डन. अब हम लोग ना कल, अब हम वी हैव कवर्ड वर्ब्स. वी नाउ नो व्हाट वर्ब्स आर, व्हाट टेंसेस आर, टू आइडेंटिफाई वर्ड्स, टू टॉक अबाउट वर्ब्स. ठीक है? नाउ व्हाट वील डू इज, हमने अब प्रेजेंट कवर कर लिया है, पास्ट कवर कर लिया है. नाउ वील लर्न अबाउट द फ्यूचर टेंसेस टुमारो. ठीक है? तो एवरीबॉडी जो आज नए आए हैं वो अगर फिर से कल क्लास में आएंगे तो प्लीज अपना नोटबुक लेकर आना. ठीक है? ओके, ऑल राइट. बाय बाय, गुड आफ्टरनून.